Hello everyone, welcome to you all my YouTube channel. So today we will start the morphology of cell injury. और morphology of cell injury में हमारे पास जो adaptive changes होते हैं हमारे cell injury के वो पढ़ेंगे. First है atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia और dysplasia. तो फर्स्ट हम देखते हैं atrophy. नंबर ऑफ सेल डिक्रीज और जो साइज जो सेल का होता है वो डिक्रीज हो जाता है. इसमें क्या होता है, जब हमारे बॉडी में सेल्स का जो साइज़ है वो श्रिंक हो जाएगा. देखो जो नॉर्मल सेल होती है ना वो श्रिंक हो जाती है हमारी बॉडी में, उसको एट्रोप्सी बोलते हैं. देखो जब हमारी, अब आपको पता है जो ऑर्गन होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं. अब जब जो हमारे सेल है वो ही श्रिंक हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेल वो ऑर्गन्स होते हैं वो भी श्रिंक हो जाएगा, मतलब वो छोटा हो जाएगा, साइज में छोटा हो जाएगा. तो इसके टाइप्स देख लेते हैं. और एक यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है, आप इसको अपने एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं. इसमें क्या है कि जो ये नॉर्मल सेल है वो साइज़ में क्या दिखा रहे हैं, साइज़ में छोटे हो गए हैं और उनका जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाता है. और इट इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द हार्ट, स्केलेटल मसल, ब्रेन और जो हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें फाउंड किया जाता है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रोप्सी. दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिक में क्या होता है कि जब आप फिजिकली किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, और पैथोलॉजी में क्या होता है कि जब आप किसी उसके डिसीज़ के बारे में, मीन्स उसके जो सेल इंजरी हुई है तो सेल इंजरी से जो डिसीज़ हो रही हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. तो देख लेते हैं पहले फिजियोलॉजिकल एट्रोप्सी. अब जितने भी हम इसमें चेंजेस पढ़ेंगे सारे फिजिकल चेंजेस पढ़ेंगे. डिक्रीज द साइज ऑफ यूट्रस आफ्टर पार्चुरेशन एंड आफ्टर मेनोपॉज. ब्रेन, इसमें क्या होता है जो जब बेबी की डिलीवरी होती है तब जो यूट्रस है उसका जो साइज़ में हमें डिक्रीजन दिखाई देता है ना, वो इसके बेस्ट एग्जांपल है. और जो ब्रेन होता है, ब्रेन में क्या होता है विद द एजिंग, मीन्स जब उम्र बढ़ती है तो उसका जो साइज़ क्या है वो डिक्रीज हो जाता है. देन जो थाइमस ग्लैंड है वो अंडरगोज द फिजियोलॉजिकल एट्रोप्सी ड्यूरिंग द चाइल्डहुड. जो थाइमस एक ग्लैंड होता है वो भी क्या, उसका जो साइज़ है वो भी डिक्रीज हो जाता है चाइल्डहुड में. नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल एट्रोप्सी. इसमें हम डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे बड़ी मेन कंडीशन क्या होती है इसमें कि जो हमारा ब्लड की सप्लाई होती है और जो न्यूट्रिशन होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, वो ही मीन्स उनका जो क्या उसमें डिक्रीशन आ जाती है और जो हार्मोन का स्टिमुलेशन है वो भी कम हो जाता है. और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ऑटोफेजिक वैक्यूलस. ये क्या होता है, इन सम केसेस एट्रोप्सी एज अ रिजल्ट ऑफ क्रोनिक मेलन्यूट्रिशन. इस मेलन्यूट्रिशन क्या होता है कि न्यूट्रिशन की कमी के वजह से ग्रोथ का रुक जाना या ग्रोथ में थोड़ी सी डिक्रीशन हो जाना. नेक्स्ट इज आफ्टन accompanied by self-eating and process called autophagic vacuoles. मीन्स जब क्या होता है कि सेल्फ ईटिंग होने लगती है. इसमें ऑटो का मतलब ये होता है अपने आप, और फेजिक का मतलब क्या होता है ईटिंग, किसी को खाना मतलब. सो नेक्स्ट है हाइपरट्रोप्सी. हाइपरट्रोप्सी क्या होता है, हाइपरट्रोप्सी इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स. अब उसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था कि ना जो हमारे जो सेल्स का साइज था वो डिक्रीज हो रहा था, किसमें, एट्रोप्सी में. पर इस वाले केस में क्या होगा कि जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो अब देखो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो सेल का साइज डिक्रीज होने की वजह से जो ऑर्गन्स थे हमारे उनका साइज भी डिक्रीज हो रहा था. बट यहाँ पे क्या होगा कि जो अब सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो ऑर्गन क्या होंगे, उनका साइज भी इंक्रीज होगा. और जो फंक्शन क्या होगी, जो डिमांड होगी, जैसे ऑर्गन्स के पास एनर्जी की डिमांड होगी, ठीक है, ज़्यादा एटीपी लगेगा तो उसकी डिमांड भी क्या बढ़ जाएगी. और स्पेसिफिक हार्मोन्स क्या होंगे, स्टिमुलेशन ज़्यादा होने लगेंगे. तो इसकी डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं. और इसके भी एक छोटा सा डायग्राम है, आप इसको अपने एग्ज़ाम में आराम से बना सकती हैं. तो जैसे भी नॉर्मल सेल है, अब नॉर्मल सेल से क्या हुआ है, सेल का साइज जो है इंक्रीज हो गया है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोप्सी. तो अभी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन भी इसकी भी सेम ही होगी. फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल, देन है पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, वही सेम चीज़ जो भी हम फिजिकली अपीयरेंस होगा उसको ही हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं. तो क्या होगा, जो साइज आप इसमें ज़्यादातर मसल्स में दिखाई देता है, जैसे आपने वो देखे होंगे
जो लोग जिम वगैरह जाते हैं तो उनकी क्या होती है, बॉडी बिल्डर्स जो होती हैं उनका जो मसल्स का साइज़ है वो इंक्रीज हो जाता है। तो स्केलेटल मसल्स हाइपरट्रोफी इन बॉडी बिल्डर्स, ठीक है, इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है हाइपरट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग द लैक्टेशंस ड्यू टू प्रोटीन एंड एस्ट्रोजन। अब जब बेबी की डिलीवरी होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग उसको करानी पड़ती है, तो क्या होगा, जो लैक्टेशन के टाइम जो ब्रेस्ट होगा उनका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है इन लार्ज साइज ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी। जो यूट्रस होता है उस टाइम पे क्या होता है, प्रेगनेंसी में उनका जो यूट्रस का साइज़ है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में क्या होगा, फर्स्ट है कार्डिक मसल हाइपरट्रोफी। अब यहाँ पे कंडीशन होती है कि अगर हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट में अगर उसका जो मसल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, अगर मसल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया तो उसमें क्या होगा, वो फैल जाएगा। और हार्ट में क्या होगा, जो ब्लड होगा, ब्लड की वॉल्यूम होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो जब वॉल्यूम कम होगी तो पंप क्या, अगर जब ब्लड जो हार्ट है हमारा, जब वो ब्लड को पंप करेगा तो वो जब वो बॉडी में जाएगा तो वो कम अमाउंट में जाएगा, क्योंकि अब क्या है, जो हमारा हार्ट है वो थोड़ा क्या हो गया है, साइज़ में इंक्रीज़ हो गया है। अब वो साइज़ में तो इंक्रीज़ हो गया है बट जो ब्लड का अमाउंट है उसमें कम जाएगा। नेक्स्ट है प्रेशर लोड इन लाइक हाइपरटेंशन। जो जब हाइपरटेंशन हो जाता है ना तब भी क्या होता है, ऐसे केसेस दिखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट है हाइपरप्लेशिया। Hyperplasia is an increase in the number of cells resulting from an increased rate of cellular division। अब इसमें क्या होता है कि जो सेल्स का नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो जो सेलुलर डिवीज़न होगी उसका रेट भी क्या इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ये डायग्राम है इसमें शो किया गया, जैसे नॉर्मल सेल है, अब इनमें क्या हुआ, हाइपरप्लेशिया हो गया कि जो साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया नंबर में। तो इसके हम डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, जो हार्मोनल होंगे, हार्मोनल में क्या इंक्रीज आएगा, मतलब वो बढ़ जाएंगे। फीमेल ब्रेस्ट जो क्या होगी, इसमें ज़्यादातर प्यूबर्टी में आप केस में आप देखते हो फीमेल ब्रेस्ट वगैरह इंक्रीज हो जाती है साइज में। नेक्स्ट है एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम क्या होती है, एक यूट्रस की वॉल होती है, तो वो भी क्या है, हाँ वो जो हर मंथ क्या होती है, प्रोलाइफिकेशन हो जाती है उसकी, मीन्स कि वो दोबारा डीजनरेट होकर दोबारा बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रस। यूट्रस भी आपको पता है उसकी भी जो क्या होती है वो थिक हो जाती है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल देख लेते हैं हम। पैथोलॉजिकल में क्या होगा कि अब देखो आपको एक चीज़ तो समझ आ गई है कि जो सेल्स होते हैं यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सेल इंक्रीज हो जाए तो वहाँ पे क्या ट्यूमर बनने का खतरा ज़्यादा रहेगा। ऐसे ही एंडोमीट्रियम क्या होते हैं, एंडोमीट्रियम हार्मोन, जब हार्मोन प्रोड्यूसिंग ओव्यूज होते हैं उसमें क्या होता है, जो ट्यूमर होते हैं ट्यूमर ज़्यादा हो जाते हैं। और नेक्स्ट है ऐसे ही जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं उसमें उसका भी जो ट्यूमर है उसका खतरा ज़्यादा रहता है। फॉर्मेशन ऑफ स्किन वार्ड्स, वार्ड्स के होते हैं जो मस्से होते हैं उनकी फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो मेटाप्लेशिया होता है इज़ अ रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट ऑफ वन एडल्ट सेल बाय अनदर, समटाइम्स जो लेस डेफिकेशन सेल टाइप, डिफरेंशिएशन सेल टाइप। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उनके टाइप में जो डिफरेंशिएशन को देखने को मिलती है। तो जैसे अभी यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है, जो नॉर्मल सेल होते हैं हमारे, देखो अब जैसे ये सेल है ना, बीच बीच में अपने आप ही कहीं से भी इरिवर्सिबल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, इसको ही मेटाप्लेशिया बोलते हैं। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या है, अ नॉर्मल टाइप ऑफ सेल मैचुरेशन, मीन्स कोई भी सेल का अगर टाइप है ये इस तरह से, मतलब कोई भी, जैसे अब नॉर्मल सेल था यहाँ पे, नॉर्मल सेल से क्या कोई भी शेप ले लेगा। और मेटाप्लेशिया ऑफ द एंड सर्विक्स, इसमें क्या होता है, जो हमारी कोलुमनर एपिथेलियम होती है वो स्क्वामस एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल है, यहाँ पे जो ये वाला एग्जांपल है ये मेटाप्लेशिया वाला, ये यहीं पे ही रहेगा। और जो
रिस्पिरेटरी एपिथेलियम है वो यहीं पर रहेगा, यानी पैथोलॉजिकल में रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। और इसमें एग्जांपल क्या होगा, अ चेंज ड्यू टू एबनॉर्मल स्टिमुलेट। अब इसमें क्या होगा कि जो अगर जब हमारा जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल से जब वो इरिवर्सिबल सेल में मीन्स चेंज हो जाएगा तो उसके फंक्शन में भी चेंज आएगा। तो यही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो उसके फंक्शन चेंज हो जाएंगे, मीन्स जो उसका अगर हार्मोन हार्मोन जिस तरह से वो स्टिमुलेट कर रहा था उस तरह से स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो कई ऑर्गन्स की सिक्रेशन होती है वो भी अलग हो जाएंगी उनके फंक्शन चेंज होने के कारण। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल भी देख लो, एक रिस्पिरेटरी एपिथेलियम। जो स्मोकर्स होते हैं ना, अब स्मोकर्स में जो उनकी थ्रोट में क्या होता है, सिलिएटेड कोलुमनर होता है, एपिथेलियम सेल्स होती हैं, अब वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्क्वामस एपिथेलियम में। तो ये इसके एग्जांपल थे। नेक्स्ट है डायलिप्स। इसमें क्या होता है, व्हेन abnormal changes in the shape, size and organization of adult cells which is related to hyperplasia, and it is often called atropical hyperplasia। इसमें क्या होता है, जब एक नॉर्मल सेल्स के जो बीच में कहीं पे भी क्या हो जाता है, जो उनका साइज़ है, शेप है, ऑर्गेनाइजेशन और जो उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कहीं से भी चेंज हो जाता है, और इसी को डिप्लीशिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट है इसके एग्जांपल यहाँ पे जैसे आप देखा होगा कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं अगर वो तंबाकू के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो क्या होगा कि जो वो ट्यूमर के सेल बन जाएगा। मीन्स ट्यूमर के सेल क्या होता है, जो कैंसर के सेल होते हैं। इसमें इस केस में ज़्यादातर क्या होता है, कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। अब इसके मोर्फोलॉजी चेंजेस पे देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। जो एपिथेलियल सेल है उसका जो नंबर है कि वो इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स एक तरह का वो भी ट्यूमर ही है। अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी सेल्स का जो नंबर है इंक्रीज हो जाता है तो वो ट्यूमर ही बोलते हैं उसको। ट्यूमर क्या होता है, कैंसर एक तरह का। सेलुलर और न्यूक्लियर प्लेमॉर्फिज्म और लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमैटिज्म। ये जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होते हैं उनको अगर वो ज़्यादा हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।